आपको अपना वाकया इस आयत का सुनाऊं सहरा का। एक दफा मेरा जी चाहे कि या अल्लाह गाय का घी हो और उसकी चूरी खिला हो, गाय का घी और गाय भी सहरा की हो। सहरा की गाय का घी का एक कतरा अगर इस हथेली पे रख और उसकी खुशबू चली जाए तो बात ही और है। हमारे यहाँ एक इत्र बेचने वाला था, वह इत्र बेचते हुए कहता था कपड़ा फट जाएगा मेरी इत्र की खुशबू नहीं जाएगी। वो एक बात कहता था, कहाँ इत्र और कहाँ, वो कहता था कपड़ा फट जाएगा मेरे इत्र की खुशबू नहीं जाएगी। मैंने कहा मौला मैंने सवाल नहीं करना, सवाल के दरवाजे मैं खोलने के लिए ना आता हूँ ना मैंने करना है, मैं तो इनके लिए हदिया गिफ्ट लेके आता हूँ। पर मुझे चूड़ी खिला, चाहे पैसों से खिला, कोई बंदा घी दे, चूड़ी खिला, और चूड़ी भी बुसरी वाली। वो कैसी? हाँ, एक होता ना, एक है साग, और साग भी मिट्टी की हांडी वाला, और वो भी गदला का, और वो भी देसी घी वाला, और साग के ऊपर मक्खन का पेड़ा रखा हो, और ज्वार की बाजरे की रोटी हो। अगर किसी के मुंह में पानी नहीं आया तो बेजौक आदमी है। बड़े बेजौक निकले लाहौरिये। वो हाथ खड़ा करके कहता है आया है, फिर खड़ा करो। मैंने ये आयत पढ़ी, मुसलसल पढ़ी, वक्त से 11 दफा पढ़ ली। एक रईस आया मेरे पास, सहराई बाबा, कहने लगा पीर सैया ऐसे हाथ बांधे, सिंध के कल्चर में मां हाथ बांधते हैं, तो वहां ऐसे कह रहे मेरी दावत कबूल फरमा। अच्छा, अचानक मेरे दिल में आया चूड़ी खिलाएगा। मैंने इस्तिग़फ़ार किया, मैं कहा तारिक तमा करता है तूने अल्लाह से मांगा है। मैं चुप करके बैठा रहा, मैं कहा बोलूं नहीं, अगर बोला कहीं खुदा ना खास्ता तमा ना हो जाए। मैंने तो अल्लाह से कहा था या अल्लाह मैं पैसों से घी ले लूंगा। कहने लगे पीर सैया बुसरी वाली चूड़ी खिलेता हूं, कबूल कर। मैं चुप करके फिर बैठा रहा। मैंने कहा मौला मदद पूरी आए तो बात करूंगा। मैंने इससे सवाल नहीं किया, मेरे तो गुमान में नहीं था कि बंदा कहां से एकदम आया। वो पहले बैठा ही नहीं था, हम तो तब बैठे थे एक टीले की टेक में, वो बंदा पहले था ही नहीं, अचानक आया। और पता है बुसरी किसे कहते हैं? लकड़ियां जो है उनको जला के उसके अंगारों के ऊपर डायरेक्ट रोटी पका के फेंकते हैं, तवा नहीं, डायरेक्ट अंगारों पे। उस अंगारे पे रोटी फेंकते हैं, उस अंगारे के ऊपर रोटी ऐसे पकाते हैं कि इतनी सी भी नहीं जलती। उनको पकाने का फन आता है। उस गरम गरम रोटी को कांसी के कटोरे होते हैं, कांसी के बड़े बड़े कटोरे होते हैं, कांसी के, उस कटोरों के अंदर घी डाल के गर्मा गर्म उसको जो है चूरी को और घी को और ऊपर शक्कर डालते हैं। फिर तू खा के देख। लेकिन यहीं लाहौर में बैठ, तेरी मुकद्दर में सहरा की चूरी नहीं है, इस शब के मुकद्दर में शहर है ही नहीं। देखा है कई बार चिरागों को बुझाकर, खाबीता परिंदों को दरख्तों से उड़ाकर, मैंने ही तो कहा था मेरे दिल में रहा कर। वो मिल भी गया, मिट भी गया मौजे हवा में, अब रेत पे सिर्फ मेरा नाम लिखा कर। ए दिल तुझे दुश्मन की भी पहचान कहाँ है, तू हल्का यारा में जरा मोहतात रहा कर। ए दिल, हाय हाय हाय। अच्छा, फिर ऊपर से क्या खिलाते हैं? आपके राल पूरी बयाऊं को मजा तो मुझे आए, पूरी तरह तंग तो करूं। फिर क्या करते हैं? गाय की दही साथ पीने को देते हैं। अब वो गाय की दही और वो घी में तर बतर चीज को तो उठा के मेदे में फना करके रख देती है, हाजमे का निजाम पूरा बना के रख देती है। उधर चूरी। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। फिर खुद ही कहने लगा पीर सही मेरी दही भी कबूल कर लो। मैंने कहा ठीक है। उसने जनाब चूरी बनाई। मर्द वो रोटियां पकाते हैं, औरतें पकाते हैं, मर्द वो बनाई। ये सूरत माइदा की आयत नंबर 114 का कमाल बता रहा हूं। और अगर इफ्तारी और सहरी में आप पढ़ लेंगे, हाय हाय, फिर क्या मिलेगा वो भी बताता हूं। उधर दही कटोरियों में भरी हुई, उधर चूरी, बड़े बड़े कांची के ऐसे छोटे छोटे बर्तन थे,
उसे वो कहते हैं दबले, उनके अंदर चूरी खाओ, वाह 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 वाह। हाँ, उधर दही। जाते हुए मैं कुछ हदिये थे मेरे पास अच्छे खासे, मैं उसको रईस को सहराई बड़े को मैं दे के आया, बड़ा खुश हुआ। इस आयत के अंदर जहां लक्को दक सहरा, वहां दिल की तमन्नाएं पूरी हो जाएं। सैयद बादशाह के काफले की पता नहीं कितनी दिल की तमन्नाएं पूरी हुई होंगी।